नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरसा नगर में डॉक्टर दंपति का विवाद, पुलिस के सामने जमकर हाथापाई। शहर में मानसून ने दी दस्तक, रुक रुक कर बारिश और घुमड़ते बादलों से मौसम हुआ सुहाना। बाजारों में आ गया फलों का राजा आम। विश्व रक्तदाता दिवस पर शहर में 3 दिवसीय मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। और साक्षी बाजार में बेतरतीब वाहन पार्किंग से बड़ी दुकानदारों की परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। उधर बिरसा नगर में एक डॉक्टर दंपत्ति के बीच पिछले एक अरसे से चला आ रहा पारिवारिक विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। घटना बायली स्थित विजया गार्डन का है। यहाँ डॉक्टर विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा सिंह रहते हैं, मगर इनके बीच एक अरसे से पारिवारिक विवाद चल रहा है। साथ ही न्यायालय में मामला लंबित है। फिलहाल दोनों ही पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। झगड़ा घर को लेकर है, दोनों ही घर पर अपना दावा करते हैं। रविवार को डॉक्टर पूर्णिमा वहाँ पहुंची और मामला इतना बढ़ा कि पुलिस के सामने ही हाथापाई आरंभ हो गई। तेरा बच्चा क्या कर रहा है? महिला पुलिस क्या करेगी? महिला पुलिस आज क्या करेगी? सुनो, महिला पुलिस तेरी क्या करेगी आज? आइए बाहर आई तो मैडम तेरी बाहर, अब मैडम बाहर आएगी आज। क्या तेरी मैडम आज हो क्या रहा है यहाँ पे? जो भी है तो अरे हाथ उठा रहे हैं आप लोग, देखिए क्या करें हम लोग, आप भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहा है, बचाइए, बता रहे हैं। सुनिए मैडम, आप पे कई आरोप लग रहा है। मैडम नहीं, कोई आरोप नहीं लग रहा है। मैं इनकी एडवोकेट हूँ और ये लोग डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कोर्ट में भी, ये लोग जब भी मैं हेयरिंग करती हूँ ये लोग डिस्टर्ब करती हैं और मुझे बार बार इस बात का प्रेशर बनाया जाता है कि आप इनका केस छोड़ दीजिए। इनके 18 केसेस हैं जिसको मैं देख रही हूँ। डॉक्टर विकास सिंहदेव की माँ है, उनका मैं कल्याणी सिंहदेव का केस देख रही हूँ, छवि सिंहदेव का केस देख रही हूँ, सारे लोगों का इनके फैमिली का केस मैं देख रही हूँ। और मुझे बार बार इस बात का दबाव बनाया जाता है कि केस को छोड़ दिया जाए और इस तरह से मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं। ये कोर्ट में भी, न्यायालय परिसर में भी बहुत बार ऐसी घटना कर चुकी है। ये हमारे ऑफिस में, हमारे चेंबर में भी बैठ के काम करने पर इनको आपत्ति है। और 3 दिन से इनका मीडिएशन ड्राइव में, अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है और मीडिएशन चल रहा है, उस पर काफी दिनों से काफी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। और उसके बाद अभी मैं केस को ही डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। इसमें काफी सीनियर लॉयर को भी शामिल किया गया था, तो इन सबको लेकर और फिर मतलब मुझे बार बार इस बात की जबरदस्ती धमकी दी जा रही है कि आप केस को छोड़। मेरे हस्बैंड का डिवोर्स मैटर चल रहा है। पहले भी एक बार हमको ये घर से बहुत बेइज्जती करके निकाला क्योंकि उसको इस गर्लफ्रेंड को लेके घर में आना था। ये डेली इसकी गर्लफ्रेंड यहीं आके रह रही है। हमारा मामला न्यायालय में चल रहा है। 1.5 साल पहले से हम डिवोर्स अप्लाई किए हुए हैं। हमको डिवोर्स नहीं दे रहा है, ना ही कोई पैसा दे रहा है, ना ही रुपया। मेरे 2 बच्चे हैं, ना ही कोई किसी भी तरह का कोई भी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, मेंटल सपोर्ट भी नहीं। इसके अलावा हमेशा धमकी आ रहा है कि तुम यहाँ से भागो नहीं तो तुमको मरवा देंगे। उधर मानसून के शहर में दस्तक देने के बाद रुक रुक कर हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है, साथ ही मौसम भी सुहावना हो चला है। इधर पिछले कुछ अरसे से लोग गर्मी से परेशान थे, मगर इस वर्ष समय से कुछ पूर्व ही मानसून ने दस्तक दे दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने न सिर्फ तापमान में गिरावट ला दी है, बल्कि अब मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है। मगर लोगों के दैनंदिन कार्यों में भी रुकावट आने लगी है। इन कार्यों को निपटाने के लिए लोग छाता और रेनकोट भी खरीदने लगे हैं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल काफ़ी शानदार नज़ारा पेश कर रहे हैं। काफ़ी मौसम सुहावना हो गया है। और देखिए अभी तो सो करके उठे हैं। नहीं, एक्सपेक्टेड था ही, 11 जून से एक्सपेक्टेड था, जो कि आ गया है। जाम हो जा रहा है। मानसून एक्सपेक्टेड 15 तारीख का था, लेकिन जल्दी आ गया। तो ये एक पूरे जमशेदपुर झारखंड वासियों के लिए एक राहत का भी विषय है, इसलिए कि गर्मी से निजात सबको मिल गया। लेकिन सरकार इस पर किस हिसाब से तैयारी की नहीं की, जिससे नदी
में पानी बढ़ने लगा, नाले जाम होने लगे, तो वो सफाई वगैरह हो नहीं पाया। तो क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग का दिक्कत ये हो रहा है कि जो घर के नीचे का जो सीवरेज है वो पानी रोड पे आ जा रहा है। बाजारों में फलों के राजा आम का आगमन हो गया है और फलों के शौकीन बड़े शौक से आमों की खरीदारी कर रहे हैं। फलों का राजा आम बाजारों में आ गए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में आ रही दिक्कत के चलते अभी आवक थोड़ी कम है। बावजूद इसके मुजफ्फरपुर का लंगड़ा आम ग्राहकों के लिए 80 से 100 रुपये प्रति किलो मूल्य पर उपलब्ध है। इसके अलावा दशहरी और बैंगन फली आम की डिमांड भी काफ़ी हो गई है। दक्षिण भारत और बंगाल से आमों की कई किस्में आ रहे हैं। आए हैं, लेकिन आम का क्वालिटी वैसा नहीं मिलता, खाने का खरीद के खा रहे भी काफ़ी है, आम भी नहीं आ रहा है। कौन आम खाते हैं हमेशा मिलता है? मालदा हो गया, सुकुल हो गया। आम का भी क्वालिटी आया नहीं है जैसा आना चाहिए। तो अभी कौन सा आम आए हैं? लंगड़ा है, बैगन पीली है, लंगड़ा पटना बिहार का जो रहता है वो राजा मानता है। रविवार को विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में सामाजिक संस्था अर्पण द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय के अलावा मीरा मुंडा व अन्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। शिविर में 1000 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया, जो 3 दिनों तक चलेगा। शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था अर्पण सेवा भाव ही इनका कार्य है। साल भर जरूरतमंद लोगों को एक शिविर के उपलक्ष्य में जो 1000-1200 होता है, साल भर लोगों की सेवा करते हैं। जिन्हें रक्त की आवश्यकता है, रात 2 बजे 3 बजे ऑनलाइन सर्विस है हमारा। उधर सांची बाजार के भीतर वाहन पार्किंग को लेकर दुकानदारों में काफी रोष व्याप्त है। इसके लिए उन्होंने जेएनएससी से विशेष मांग भी की है। लॉकडाउन के बाद सांची बाजार में एक बार फिर से दुकानें खुल गई है और ग्राहकों की भीड़ भी जुटने लगी है। धीरे धीरे जनजीवन सामान्य की ओर बढ़ रहा है, मगर बाजार के भीतर इन दिनों वाहनों की बेतरतीब पार्किंग को लेकर काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिससे ग्राहकों के अलावा दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दुकानदारों ने जेएनएससी से मांग की है कि कम से कम पार्किंग के लिए कोई नई व्यवस्था करे। हमारी पार्किंग के चलते जो है हम लोगों का दुकानदारी बहुत दिक्कत हो रहा है। सब जिला प्रशासन जो है हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है, लेकिन इधर देखने वाला कोई नहीं है। क्या चीज़ चलते? एक लॉकडाउन है, दूसरा जो है दुकानदारी नहीं हो पा रहा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।
सिटीज लाइफ। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। लॉकडाउन की अवधि में बिजली बिल में रियायत अथवा माफ करने की मांग भाजपा जिला समिति ने प्रशासन से करते हुए एक मांग पत्र सौंपा है। भाजपा कार्य समिति के सदस्य ब्रह्मानंद झा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और उनकी आमदनी भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने इस अवधि में कम से कम बिजली बिल माफ़ करने की मांग सरकार से की है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल पाए। जनता पार्टी रैत प्रतिनिधि मंडल जिला सरायकेला खरसरमा विद्युत अधीक्षण अभियंता से मिले और उनके माध्यम से ऊर्जा विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी से हम लोग निवेदन कर रहे हैं। ये कोरोना का जो त्रासदी है, इसमें आम आदमी बहुत परेशान है। उस त्रासदी को देखते हुए 3 महीना का बिजली बिल यथाशीघ्र माफ़ किया जाए ताकि लोगों का निर्विघ्न बिजली मिल सके और लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके। कदमा गणेश पूजा मैदान में सब्जी मंडी लग जाने से मेला कमेटी बाल गणपति विलास ने आपत्ति जताई है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को एक स्थान पर शिफ्ट कर दिया है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी है। इसी क्रम में कदमा गणेश मेला मैदान में भी फिलहाल सब्जी मंडी लगती है और ये क्रम अभी जारी है। इधर बाल गणपति विलास यानी मेला समिति ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने एक पत्र प्रशासन को भेजा है और मेला के लिए अनुमति मांगी है। यहाँ का सब्जी मंडी बोला कि यहाँ लगा सकता था, लेकिन अब यहाँ लगा दिया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो हटाएगा, बोला आगे देखिए क्या हो सकता है। परमिशन लेंगे, एसडीओ को लिख के देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।